बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि फिटर ट्रेड से आईटीआई करने का फ़ायदा क्या है। फिटर ट्रेड करने के बाद हमें कहाँ पे नौकरी मिलती है और फिटर ट्रेड के लिए एडमिशन कब होता है और क्या क्वालिफ़िकेशन लगता है और फिटर ट्रेड करने के बाद आपको कहाँ पे काम करना पड़ेगा। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसा कि सबको डाउट है कि फिटर ट्रेड क्या होता है, फिटर ट्रेड में क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि एक फिटर ट्रेड जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। जितने भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, उनमें फिर फिटिंग का काम आपको मिलेगा। अब फिटिंग का काम मिलने से आप लोग को ये भी डाउट होगा कि क्या फिटिंग करना पड़ता है। तो मैं बोल दूं छोटे छोटे नट बोल्ट से लेकर बड़े बड़े हैवी हैवी गाड़ियों का पार्ट फिट करना पड़ता है और फिट करने के बाद आपको जो आईटीआई में सिखाया जाता है वही आपको आगे काम पे आता है। अब आता है बात की सबसे बड़े स्टूडेंटों का कि सर फिटर ट्रेड क्या टफ कोर्स होता है और फिटर ट्रेड क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा हूं कि आप आसानी से फिटर ट्रेड का कोर्स कर सकते हो। बहुत अच्छा काम मिलता है और आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आसानी से काम मिल सकता है। अब आता है फिटर ट्रेड क्या होती है, फिटर ट्रेड में वर्क क्या मिलता है, आईटीआई फिटर का सिलेबस क्या होता है और फिटर ट्रेड के लिए जो एडमिशन लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है फिटर ट्रेड से, सैलरी क्या होती है, बिजनेस आफ्टर फिटर यानी हम बिजनेस कर सकते हैं फिटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद नहीं कर सकते। ये कुछ जो पॉइंट लिखे गए हैं ये सारे डाउट आपके खत्म कर दिए जाएंगे। फिटर ट्रेड में बारीक से बारीक काम आपको दिया जाता है और बहुत आसानी से आपको उसको करना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं कि फिटर ट्रेड होता क्या है। तो मैं बता दूं कि आपको जो फिटर ट्रेड होता है तो सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिटर यानी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी होती हैं, उसमें से आपको मैकेनिकल इंजीनियर के थ्रू काम करना पड़ता है। यानी आप एक मैकेनिकल इंजीनियर कहलाओगे फिटर ट्रेड कंप्लीट करने के बाद। बहुत पॉपुलर ट्रेड है यानी बहुत अच्छा ट्रेड भी माना गया है। जो फिटर ट्रेड होता है तो उसमें से लोकोमोटिव फिटर भी होता है, मशीन फिटर होता है, बेंच फिटर होता है, खान फिटर होता है, पेट्रोल और डीजल फिटर होता है, पाइप फिटर, मेंटेनेंस फिटर, डाई फिटर, ऑटो फिटर, टरबाइन फिटर, असेंबली फिटर, विद्युत फिटर। बहुत टाइप के फिटर के ट्रेड होते हैं। तो आप किसी भी टाइप से फिटर का कोर्स कर सकते हो। फिर आपको यदि एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए भी आपको 2 साल का कोर्स होता है और इसमें से क्वालिफिकेशन भी 10th ही लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से क्वालिफिकेशन लगेगा। जो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए क्वालिफिकेशन रखते हो वही क्वालिफिकेशन आपका लिए फिटर के लिए भी है। यानी 10th क्वालिफिकेशन या 12th क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे आपको कुछ वेल्डिंग का भी काम मिलेगा, कुछ कटिंग का भी काम मिलेगा। जैसे आपको जॉब कटिंग करना है, कोई लोहे का पार्ट कटिंग करना है, ये सारी चीज़ें आपको फिटर से में मिलती है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इसमें भी आपको सिलेबस थ्योरी रहता है। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। आईटीआई हो या इंडस्ट्री हो वहाँ पे प्रैक्टिकल होगा। छोटी मोटी आपको ड्राइंग के बारे में जैसे आपको मेजर करना है कोई भी पार्ट वो भी बताया जाता है। तो ये सारे सिलेबस होते हैं। जैसे फाइल करना, ड्रिलिंग करना, कटिंग करना, मापना, रिमिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग, बेल्डिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग, खुरचना, मेंटेनेंस। तो ये सारे फिटिंग में या फिटर पे सिखाया जाता है कि कैसे आपको मेजर करना है। सारे टूल्स को प्रॉपर आपको कैसे यूज करना है वो भी बताया जाता है। फिर उसके बाद जैसे आपके हाथ में ग्लव्स पहनना है और ड्रिलिंग करना है, ये सारी चीज़ मेजर कर करके आपको बताया जाता है। यही सारी चीज़ें सिखाया जाता है। तो ये होता है फिटर का सिलेबस या फिटर का कोर्स। फिर अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी होता है यानी आप कोर्स के करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगती है। तो क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको पास 10th या 12th। यदि आप 10th पास हो तो आप आसानी से फिटर का कोर्स कर सकते हो या 12th पास हो तो आप आसानी से कोर्स कर सकते हो। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यदि आप 12th करने के बाद ही फिटर का कोर्स करें, उसमें से आपको बहुत आसानी जाती है, बहुत आराम मिलता है काम करने को। और फिटर का काम मैं बता दूं कि बहुत थोड़ा देखा जाए इलेक्ट्रीशियन की अपेक्षा तो थोड़ा हैवी होता है। हैवी यानी भारी होता है, रिक्शी होता है, क्योंकि बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो उसमें से आपको काम करना पड़ता है। फिर इसके बाद एज आपके लिए जो फिटर के लिए करनी होती है तो 18 या 14 से 40 साल के उम्र के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, फिटर कोर्स कर सकते हैं। बहुत उम्र होती है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। इसमें टेंशन नहीं रहता कि सर कितने साल वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फिटर का कोर्स करने के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखी गई है, तो ये आपका डाउट भी खत्म हो गया होगा कि आप 14 से 40 साल तक के अंदर आप फिटर ट्रेड का कोर्स आसानी से कर सकते हो। अब बात आती है कि जो आपका कोर्स होता है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन के बाद फीस क्या लगती है। तो जो फिटर ट्रेड होता है तो ये भी 2 साल का होता है और 2 साल के बाद आपका जो फीस होती है, फीस प्राइवेट फीस के लिए देखा जाए तो प्राइवेट में फीस जो होती है तो यहाँ पे भी
20,000 30,000 रुपये लगता है। और 2 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज पहले होता था, अब ईयरली हो गया है। और बहुत सारे टाइप के फिटर होते हैं, लोकोमोटिव, मशीनिस्ट, बेंच वाइज, तो ये टाइप आप फिटर होते हैं। इसमें आप लोग को घबराना नहीं है किसी भी प्रकार के, और डरने की बात नहीं है। अब बात आती है कि फ़िटर तो हैवी काम होता है, मगर मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरेस्ट होता है फ़िटर का काम करने के लिए, और बहुत अच्छे से वो लोग कोर्स भी करते हैं। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई है तो आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं लगती है। प्राइवेट में जैसे कि मैं बता दिया 30 से 35,000 रुपये फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। फिटर फिर इसके बाद आती है बात कि अब हमें क्या जॉब क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है। तो देखिए, फ़िटर का काम करने के बाद या फ़िटर का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आपको जॉब मिलती है तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती हैं, वहाँ पे आपको जॉब दिया जाता है। जॉब के लिए जो सैलरी होती है स्टार्टिंग में आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो सैलरी दी जाती है, यदि आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको 10 से 15,000 रुपये या 10 से 12,000 रुपये आपको सैलरी वहाँ पे मिलने वाली है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। फिटर ग्राइंडर होता है, वेल्डर होता है, मैकेनिकल फिटर होता है, पाइप फिटर होता है, और टेक्नीशियन असिस्टेंट होते हैं। तो बहुत सारे पोस्ट आपको, जैसे भी ITI कंप्लीट हो जाती है तो आपको ये बहुत सारे पोस्ट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और सैलरी वही होती है फ्रेशर स्टूडेंट 10 से 15,000 या 10 से 12,000 रुपये। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपका सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। ये सारे स्टूडेंट को जो डाउट था तो मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। और यदि किसी भी प्रकार के, जैसे कि फिटर का काम क्या होता है सब बता दिए, आफ्टर में आपको फिटिंग का क्या करना पड़ेगा, तो सारे, जैसे आप फिटर का कोर्स करने के बाद आप सीधे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका 3 साल का कोर्स हो जाएगा, आप आसानी से मैकेनिकल इंजीनियर भी कहलाने लगोगे। अब इसके अलावा यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। किसी प्रकार के नए मन में विचार आ रहे हो तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हो।